बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। ये जो राम कथा है ना, क्यों श्रवण करना, इसके पीछे एक कारण भी है। आप लोग शारीरिक जांच करवाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कभी शुगर टेस्ट करवाते हैं, कभी बीपी टेस्ट करवाते हैं, ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें निकलता है कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। कभी आएगा कि जो आपका फास्टिंग लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, आता है ना उसमें। लेकिन आप कभी उस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। आप में से यहां कोई डॉक्टर भी है क्या? कोई डॉक्टर है क्या? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो जानते होंगे, जैसे जो टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो एक तरफ ये लिखा होता है कि शुगर इतना बढ़ गया है, लेकिन एक तरफ उसका अनुपात लिखा होता है कि इतनी मात्रा में ये शुगर होना चाहिए, लिखा रहता है। जैसे बीपी टेस्ट कराएं तो ऊपर में कितना 120 और नीचे 80 होना चाहिए। उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, बोले इतना बढ़ गया है और इतना कम हो गया है, अब इसके हिसाब से मेडिसिन लेना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम समय समय पर अपना शारीरिक टेस्ट करवाते हैं, उसी प्रकार से ये जो राम कथा है ना भैया, ये राम कथा भी एक प्रकार का टेस्ट ही है, एक प्रकार की जांच है। राम कथा श्रवण करिए, और इसमें राम कथा में ना अनुपात लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए, और उसके बाद अपने अंदर झांकिए कि क्या हमारे अंदर वो वस्तु उतनी मात्रा में है। अब क्या देखना है इसमें, अगर आप पिता हैं, अगर आप पिता हैं तो एक बार जरा दशरथ जी की ओर नजर डालिए कि जिस प्रकार के पिता दशरथ जी हैं, क्या हम भी वैसे हैं? जिस प्रकार का प्रेम दशरथ जी श्री रघुनाथ जी से करते हैं, क्या हम भी अपने बच्चे से उतना प्रेम करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो समझ जाइए कोई न कोई कमी है, और ये राम कथा के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करिए, मेडिसिन लेना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप एक माँ हैं तो ये देखिए कि क्या आप कौशल्या की तरह हैं, क्या आप माँ सुमित्रा की तरह हैं, क्या आप माँ कैकेयी की तरह हैं? अगर उतना प्रेम आपके अंदर नहीं है, उतना त्याग, उतना बलिदान आपके अंदर नहीं है, तो समझ जाइए कोई ना कोई कमी है हमारे अंदर, और उसको ठीक करने का प्रयास करिए। अगर आपको भाई बनना है, राम कथा से सीखिए कि भाइयों में भी प्रेम कैसा होना चाहिए। हम सभी कथा में आगे श्रवण करेंगे, श्री भरत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जरा भरत जी के प्रेम की दशा देखिए कि कितना वो रघुनाथ जी से प्रेम करते हैं, और रघुनाथ जी कितना भरत जी से प्रेम करते हैं। और इस प्रेम को देखने के बाद में अपना लेवल चेक करिए कि हमारे अंदर भी कितनी कमी है, क्या बढ़ गया है और किसमें कमी है। समझ में आ जाए तुरंत उपचार करना प्रारंभ करिए। आप राम कथा देखिए, अयोध्या की सत्ता, अयोध्या का राज सिंहासन, जिसको देख करके देवता भी लज्जित हो जाते हैं। इंद्रादि देव भी कहते हैं, बोले ऐसा सुख तो हमारे अमरावतीपुरी में भी नहीं है, हमारे स्वर्ग में नहीं है। ऐसी अयोध्या की राज सत्ता को जब पिताजी ने कहा, बोले आपको बन जाना है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना है। रघुनाथ जी ने एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं किया, उसी क्षण अयोध्या की सत्ता को त्याग दिया। और भरत जी महाराज को देखिए, भरत जी को जब पता चला कि मेरे कारण मेरे भैया ने अयोध्या की सत्ता को त्याग दिया, तो उन्होंने भी अयोध्या की सत्ता को लात मार दी और अपने भैया को प्राप्त करने के लिए, श्री रघुनाथ जी को प्राप्त करने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़े। भरत जी ने तो कहा, जब सभा में बैठे
तो भरत जी ने, गुरु जी ने कहा आप राजा बन जाओ। सब कह रहे बोले आप राजा बन जाओ, रघुनाथ जी जब आएंगे जो ठीक लगेगा वैसा करना। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, मेरे मन की तो केवल एक ही व्यथा है कि एक ही आक इह मन माही, एक ही आक इह मन माही, प्रातः काल चली है प्रभु पाही, प्रातः काल चली है प्रभु पाही। मेरे मन की व्यथा तो एक ही है, मेरे मन की इच्छा तो यही है, मुझे राज सत्ता नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या का सिंहासन नहीं चाहिए। मेरे मन की तो यही व्यथा है कि प्रातः काल होते ही मैं अपने भैया के पद का दर्शन करने के लिए, उनको मिलने के लिए उनके पास जाऊं। अपने अंदर चेक करिए जरा, झांक करके देखिए कि ऐसा प्रेम है कि नहीं। लेकिन बड़ी विडंबना है भैया, हम और आप राम कथा तो श्रवण करते हैं, लेकिन घर जाते ही 1 फीट जमीन के लिए और भाई भाई लड़ने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा? आज का समय बड़ा विपरीत है। अगर मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो आप सभी अभी कुछ दिन पहले के बारे में जानते हैं, कैसे काट दिया जाता है जीवों को, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है। अपने बच्चों को, अपने बेटियों को राम कथा पढ़ाइए, भागवत कथा पढ़ाइए, उनके अंदर संस्कार डालिए। क्या सही है क्या गलत है इसका अनुभव होना चाहिए उनके अंदर। नहीं तो ऐसे ही किसी दिन न्यूज आएगी कि कितने टुकड़े करके और कहां पर डाल दिया गया है। अभी यदि हम नई जगह ना भैया, अगर हम अपने सनातनी भाव को नहीं जागृत किए तो वो समय दूर नहीं है जब ये स्थिति हमारे और आपके साथ भी हो। अपने बालकों के अंदर संस्कार डालिए, राम कथा से सीखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या सही करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। अगर एक पति हैं तो राम के तरह पति बनिए, अगर एक पत्नी है तो श्री सीता मैया की तरह पत्नी बनिए। आप लोग कथा श्रवण करेंगे आगे। भगवान जब केवट की नौका में बैठ करके उस पार गए तो भगवान के मन में विचार आया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, केवट को कुछ देना चाहिए। प्रभु ने मैया से कुछ कहा नहीं है, लेकिन श्री जानकी मैया ने भगवान के मन की भावना को समझ लिया कि पियहिया की सिया जान निहारी, पिया हिया की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान को कहना नहीं पड़ा कि मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ, आपके पास कुछ हो तो दो। धीरे से अपनी मुद्रिका निकाली किशोरी जी ने और धीरे से प्रभु के हाथों में पकड़ा दिया, लीजिए प्रभु, ये आप केवट को प्रदान कर दीजिए। प्रेम इसको कहते हैं कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उसे क्या कहना है, कहना नहीं पड़े और हम समझ जाएं, यही प्रेम की दशा है। अरे भैया कहां तक कहें, अगर कुछ सीखना है ना राम कथा से तो शत्रु भी कैसा बनना है ये राम कथा से सीखिए। वर्णन आता है लंका कांड के चरित्र में कि भगवान राम जिस समय रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय भगवान ने एक बार ऐसा बाण चलाया कि जिस बाण के माध्यम से रावण के सारे अस्त्र शस्त्र कट करके गिर पड़े।
रावण का जो रथ है वो भी टूट करके बिखर गया, रावण वहां पर गिर पड़ा। रावण के मन में विचार आया कि आज तो मेरा अंत हो जाएगा, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। रघुनाथ जी उनके पास गए और जाकर के कहा, बोले दशानन, आज युद्ध करते करते तुम थोड़े श्रमित दिखाई दे रहे हो, तुम थके हुए जान पड़ते हो। एक काम करो, आज जाओ अपने कक्ष में विश्राम करो, प्रातः काल नई ऊर्जा के साथ आना और मुझसे युद्ध करना। आज युद्ध नहीं करेंगे। रावण गया है और आज पहली बार त्रिलोक विजयी रावण, दशानन रावण, शिव भक्त रावण एक कमरे में बैठ करके, कमरे को बंद करके और जोर जोर से रुदन कर रहा है, जोर जोर से रुदन कर रहा है। मंदोदरी मैया ने विचार किया, जो दशानन हैं, जो त्रिलोकपति हैं, त्रिलोक विजयी हैं, क्यों रो रहे हैं? जाकर के जब मंदोदरी ने पूछा, रावण ने कहा, बोले देवी, आज मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि राम जैसा तो मैंने शत्रु भी आज तक नहीं देखा, जिसके हृदय में अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता है। ये भाव राम के अलावा और किसी के हृदय में नहीं आ सकता है। ये भाव किसी के हृदय में नहीं आ सकता, जिसके हृदय में अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता है। ये केवल राम कर सकते हैं। ये राम कथा से हमको सीखना है।